अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सक्सेशन। लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ऑर्टिकोलॉजी की बात की, सिंकोलॉजी की बात की, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े, फिर हमने फूड चेन की बात की और फूड वेब की बात की। तो हमने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स और इस तरह के सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। तो आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सक्सेशन। सक्सेशन हम कहते हैं कि इसके अंदर बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस का नाम है। एक सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिसको हम सक्सेशन का नाम देते हैं। तो ये चेंजेस दरअसल कम्युनिटी के अंदर अपीयर हो रही होती हैं, कम्युनिटी के अंदर ये रोनुमा हो रही होती हैं। तो कम्युनिटी के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं इनको हम सक्सेशन का नेम देंगे। इसका जो रिज़ल्ट है सक्सेशन का, बेसिकली एक ऐसी जगह से सक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ पे कोई भी लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर वहाँ पर पहले अगर एक लाइफ एग्जिस्ट करती थी, वहाँ पर कुछ प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, तो वो लाइफ की किसी वजह से ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे दोबारा एक न्यू जो है वो लाइफ स्टार्ट लेती है। और इस लाइफ के स्टार्ट होने के बाद अल्टीमेटली एक हमारे पास क्लाइमैक्स स्टेज जो वो अपीयर होती है, जहाँ पे मैक्सिमम हमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ मिलती हैं, जहाँ पे हमें डाइवर्सिटी स्पीशीज़ की मिलती है और हमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी, वेल सस्टेन, वेल स्टेबल किस्म की कम्युनिटी हमें मिले। तो इस पूरे सीक्वेंस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो कि रले आ रहे जब चेंजेस है, इसको हम नाम देते हैं सक्सेशन का। ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, बड़ा टाइम टेकिंग फिनोमेना है। ये विद इन नो टाइम नहीं होता या कुछ डेज में नहीं होता, इट टेक्स मैनी ईयर्स। इस पर कई साल जो है वो लगते हैं इस प्रोसेस की कंप्लीशन के लिए, इसको वक़ूफ़ पज़ीर होने के लिए। और तो हम इसके अंदर दरअसल डिफरेंट स्टेजेस चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कंसीडर करें, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। तो स्टेज 1 पर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, स्टेज 2 वाले उनको रिमूव कर देंगे, स्टेज 3 वाले स्टेज 2 वालों को रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, स्टेज 4 वाले जो हैं वो स्टेज 3 को रिप्लेस करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जिस जगह से सक्सेशन स्टार्ट होती है, जिस जगह से सक्सेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आके वहाँ पर अपीयर होता है, मोस्टली वो लाइकन होते हैं, इनको हम पायनियर्स का नाम देते हैं। तो पायनियर मीन उसको बनाने वाले, उसका स्टार्टर जो है हमारे पास, तो स्टार्टर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पायनियर्स। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाइवर्सिटी आना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली हमें लास्ट स्टेज जो है जहाँ पे सक्सेशन का प्रोसेस अकम्प्लिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमें एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी मिलती है। हमारे पास देयर आर 2 बेसिक मेजर फॉर्म्स ऑफ सक्सेशन। उसमें फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकंड वन इज़ द सेकेंडरी सक्सेशन। जहाँ तक प्राइमरी सक्सेशन का ताल्लुक है, प्राइमरी सक्सेशन वो है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बने कि वहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी। एक ऐसी जगह, वो रॉक हो सकती है, वो सैंड हो सकती है, वो ग्लेशियर हो सकता है, कोई ना कोई ग्लेशियर पूल हो सकता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम जो है वहाँ पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वहाँ पे नई लाइफ बननी शुरू हो, स्टार्ट हो, तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन। जैसे कि प्राइमरी हम कहते हैं जो पहले वाली से प्राइमरी क्लासेस, पहले वाली जो क्लासेस है, तो फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस स्टार्ट हो। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टाइप है, दैट इज द सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो बाद वाली है, सेकेंडरी क्लासेस, बाद वाली क्लासेस, या सेकेंडरी हम कहते हैं बाद वाले को सेकंड। तो इसमें क्या है कि पहले एक इकोसिस्टम मौजूद था, एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी मौजूद हो सकती है, वो मौजूद थी, लेकिन अर्थक्वेक हुआ, कोई फ्लड आ गया, कोई इस तरह का कैटास्ट्रॉफ कोई आया, तो उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया पूरी उस कम्युनिटी को। और डिस्ट्रक्शन के बाद दोबारा नए सिरे से फिर वहाँ पे लाइफ ने स्टार्ट लिया। तो क्योंकि पहले एक कम्युनिटी मौजूद थी, दोबारा न्यूली बॉर्न है, रीबॉर्न हुई, तो इसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी सक्सेशन है। दोनों में से प्राइमरी सक्सेशन जो है ये ज़्यादा टाइम लेती है, इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इवन रिक्वायर होते हैं अपनी कंप्लीशन के लिए। सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो कंपैरेटिवली इट टेक्स लेस टाइम, क्योंकि जो प्रीवियस लाइफ वहाँ पे मौजूद होती है, सम साइंस एग्जिस्ट देयर, कुछ ना कुछ साइंस वहाँ पर होते हैं, इवन दो के डिस्ट्रक्शन तो हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर, कुछ मटीरियल, कुछ ऐसा होता है जो साइंस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोसेस जल्दी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो अगर ये सक्सेशन किसी ऐसी जगह से स्टार्ट हो जहाँ पे कोई पूल है, कोई पॉन्ड है, वाटर एरिया जो है, तो ऐसी सक्सेशन जो वाटर से स्टार्ट हो रही है उसको हम हाइड्रोस्फीयर का नाम देते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर। इसी तरह अगर कोई ड्राई साइल से हो रही है, ड्राई हैबिटेट से हो रही है, जहाँ पे बड़ा हॉट एनवायरनमेंट है, ड्रॉट वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं,
जैसे हम खुशक साली भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे उसको हम ज़ीरो सीयर का नाम देते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कि ज़ीरो सीयर कंडीशंस में ग्रो करते हैं उनको ज़ीरो फाइट्स का नाम दिया जाता है। फाइट का वर्ड फाइटन प्लांट से है, जिसका मतलब प्लांट है। और हम ये कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ वाटर शॉर्टेज होता है, वहाँ पर जितने प्लांट्स हैं उनकी सक्यूलेंट्स उनको कहते हैं, उनकी थिक स्टेम्स होती हैं, ताकि उस थिक स्टेम के अंदर वो मैक्सिमम वाटर की स्टोरेज कर सकती हैं। इसके अलावा उनके लीव्स में मॉडिफिकेशन नेचर ने रखी हुई हैं, जैसा कि उनके स्टोमेटा लोअर साइड पर होते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा रिड्यूस्ड होते हैं, उनका लीव का सरफेस एरिया कम होता है। फिर अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा देखें तो उसमें हम कैम प्लांट्स कहते हैं, उनमें डिफरेंट किस्म के साइकिल्स होते हैं, स्टोमेटा रात को उनको ओपन होते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह के अडेप्टेशन ज़ीरोफाइट प्लांट्स में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे सिलेबस में हमारी बुक में जो स्टेजेस दी गई हैं वो ज़ीरो सीयर सक्सेशन की स्टेजेस दी गई हैं। तो ज़ीरो सीयर जो सक्सेशन है, इसकी हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है वो है क्रुस्टोस लाइकन स्टेज। लाइकन बेसिकली क्या है? लाइकन हम कहते हैं कि अलजी और फंजाई इकट्ठे जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, एक डुअल ऑर्गेनिज्म है जिसमें अलजी और फंगस इकट्ठे ग्रो कर रहे होते हैं, तो इसको हम लाइकन कहते हैं। दैट डुअल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइकन। अब लाइकन की बेसिक 3 टाइप्स हैं हमारे पास। क्रुस्टोस लाइकन है, दूसरा हमारे पास फोलिएज लाइकन है जो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो क्रुस्टोस इस तरह हमारे पास थर्ड फ्रूटिकोस लाइकन भी है। तो सबसे पहले जो किसी भी जगह पे लाइफ स्टार्ट होती है, सक्सेशन स्टार्ट होती है, तो सक्सेशन के अंदर जो पायनियर्स हैं, जैसा कि हमने अभी बात की है, जो स्टार्टर्स हैं वो लाइकन्स होते हैं। और लाइकन्स की जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो क्रुस्टोस लाइकन है। क्रुस्टोस वर्ड दरअसल इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्रुस्टोस। क्रस्ट हम कहते हैं किसी एक्सटर्नल सरफेस को, जैसे हमारी अर्थ है तो इसकी जो आउटर लेयर है हमारी डेट इज कॉल्ड एज क्रस्ट लेयर। तो क्योंकि इस आउटर लेयर पे, रॉक्स के आउटर लेयर पे लाइकन्स आकर ग्रो करते हैं, उनका सबस्टेटम है, उनकी वो जगह है जहाँ पे उसने ग्रो करना है, उसका जो ग्रोइंग पॉइंट है वो, तो हम कहते हैं कि क्रुस्टोस लाइकन सबसे पहले आके उस जगह पे ग्रो करते हैं। और ये बड़ी वहाँ पे हार्ड कंडीशंस होती हैं, हार्ड एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि ज़ीरो सीरी कंडीशन, अभी हमने बात किया कि ज़ीरो सीरी कंडीशन है, वहाँ पे हॉट एनवायरनमेंट है, ड्रॉट कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे प्रीवियस कोई लाइफ नहीं है, तो वहाँ पे आके इसकी होती है। आहिस्ता आहिस्ता रेनफॉल होगा, ड्यू ड्रॉप्स आ सकते हैं, वाटर अब्जॉर्ब होता है। शुरू में तो सारी बात है ये लाइकन जो है मोस्टली इनएक्टिव रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सीजनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो विद द पैसेज जाहिर बात है लाइकन वहाँ पे रॉक्स में ग्रो करेगा, रॉक्स के जो क्रीवाइसिस हैं, क्रैक्स बनाएगा, उसके अंदर इस रॉक्स जो लाइकन के लोअर साइड से स्ट्रक्चर्स हमारे जो होंगे, जो उसमें एंकर होंगे उस ज़मीन में, उस रॉक में, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू होता है। सेकंड आ जाता है जो रिप्लेसमेंट होती है फॉलिएज लाइकन स्टेज। तो फॉलिएज लाइकन फॉलियर लीफ से है, ऐसे लाइकन जो लीव्स की तरह हमें नज़र आते हैं उनको फॉलिएज लाइकन्स कहते हैं। तो जिस वक्त फॉलिएज लाइकन्स, क्योंकि वो क्रस्ट है वो जस्ट सरफेस के ऊपर अटैच होता है, एक कवर की तरह अटैच होता है, एक शीट जैसे आप किसी जगह पे बिछा दें तो वो अटैच होगा। फॉलिएज उस तरह से नहीं, वो लीफ लाइक है, उसमें साइज़ बड़ा है, एरिया ज़्यादा है। तो फॉलिएज लाइकन दरअसल क्या करता है, वो जब ग्रो करता है तो क्रुस्टोस लाइकन को कवर कर लेता है, उसको थोड़ी सी शेड प्रोवाइड करता है। जिस वक्त वहाँ पे शेड प्रोवाइड होती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ में रिडक्शन आएगी, ग्रोथ डिक्रीज होगी। पहले एक ओपन एटमॉस्फेयर था, एक ओपन एनवायरनमेंट था, तो अब वहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, रिड्यूस होगी, ग्रोथ कम होगी। इसके साथ साथ जो फॉलिएज लाइकन है वो एरिया रफ हो जाता है, वहाँ पे डिफरेंट जो डिप्रेशंस, घड़े बनने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशंस, फिशर्स डेवलप होते हैं। इसकी जो हमारे पास फॉलिएज लाइकन की एग्जांपल्स हैं वो टर्मेटोकार्पन है, परमिलिया है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेज, दैट इज़ द मॉस स्टेज। मॉस ग्रुप है ब्रायोफाइट प्लांट्स का, दीज आर ब्रायोफिटिक प्लांट्स, इसके अंदर कोई जालम फ्लोएम नहीं होता, सिर्फ जालम फ्लोएम इनका मेन एक करेक्टर है। तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर पॉलीट्राइकम आता है, ये मॉस प्लांट है, टर्टुला एक मॉस प्लांट है, ये ग्रो करता है। जब ये अब ये देखिए कि पहले जस्ट लाइकन्स ग्रो कर रहे थे, डुअल ऑर्गेनिज्म, अल्गल फंगल, अब आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो अब प्लांट्स और लाइकन के दरमियान जो है वो फूड का, वाटर के लिए और स्पेस के लिए एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और ऑब्वियसली जो प्लांट्स हैं, जो मॉस स्टेज वाले जो मॉसिस हैं, ये डीपली जो है वो सॉइल के अंदर ग्रो करना शुरू करते हैं। फिर ऑब्वियसली इन प्लांट्स की डेथ भी होती है, इनके लीव्स लाइक जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर लीफ तो इसमें नहीं होते, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर जब उनकी डेथ होती है वो उस जगह पे ऐड होंगे। जब वो ज़मीन में ऐड होंगे, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, फंगस है, बैक्टीरिया है, वो इसकी डिकम्पोजिशन करेगा,
पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल बनेगा जिसको हम, जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, डार्क कलर का मोस्टली, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस जो है वो साइल में ऐड होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि पहले वहाँ पे कोई ह्यूमस नहीं था, कोई लाइकन नहीं था, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि सीजनल चेंजेस आई, जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट डेवलप हुए, मॉस प्लांट डेवलप हुए, लाइकन की डिफरेंट टाइप डेवलप हुई और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली उस टेरिटरी में, उस एरिया के अंदर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आ रही हैं। फिर हमने बात की है इसकी डेफिनेशन में कि रिप्लेसमेंट होती है। फोलिएज लाइकन ने क्रुस्टोज को रिप्लेस किया। फोलिएज लाइकन खुद दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मॉस स्टेज, मॉस प्लांट्स। नेक्स्ट है हर्बेशियस प्लांट स्टेज। इसके बाद मॉस के बाद जो प्लांट्स ग्रो करना शुरू करते हैं, अब कुछ एनवायरनमेंट वहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा होता है। तो वहाँ पे नेक्स्ट प्लांट्स जिन्हें हम हर्बेशियस प्लांट कहते हैं, हर्ब कहते हैं, छोटी छोटी जो जड़ी बूटियाँ टाइप हैं, वो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करना शुरू करते हैं। और जितनी ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ेगी, डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, उतनी ज़्यादा ह्यूमस ऐड होगी। पहले मॉस प्लांट की वजह से ह्यूमस ऐड हो रहा था, अब साथ हर्बेशियस प्लांट भी हैं, ये मज़ीद मॉइस्चर ऐड करेंगे, ह्यूमस ऐड करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑब्वियसली वहाँ पर होगा। तो ये सारी चेंजेस वहाँ पे आएंगी। नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो स्टेज है दैट इज़ द श्रब स्टेज। तो इसके अंदर हमारे पास श्रबी प्लांट जो हैं, जो श्रब लाइक प्लांट्स हैं, वो हर्ब्स को रिप्लेस करते हैं, वो ज़्यादा आते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी डोमिनेंस वहाँ पे अपीयर होती है। अल्टीमेटली इनका साइज़ बढ़ा है, हर्ब्स का साइज़ कम है। जैसे आपने देखा कि फॉलिएज लाइकन क्रुस्टोज लाइकन को शेड प्रोवाइड करता है और उसकी ग्रोथ को सप्रेस करता है, रिड्यूस करता है। इसी तरह श्रबी स्टेज में श्रब प्लांट्स ग्रो करेंगे, ये हर्ब्स की ग्रोथ को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और इनकी जब डेथ होगी अल्टीमेटली क्या होगा, मज़ीद ह्यूमस जो है वो ज़मीन में, जितना ज़्यादा ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर डेट जो है ये ज़मीन में ऐड होता है, तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस अपीयर होती हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेज जो हमारे पास है डेट इज क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। तो इसके अंदर हम एक क्लाइमैक्स की बात करते हैं कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी अचीव होती है। इसके अंदर मैक्सिमम नो वुडी प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो पहले हर्ब्स प्लांट ग्रो किए, फिर श्रब किए, और एट द लास्ट हमारे पास प्रॉपर प्लांट्स, वुडी प्लांट्स ग्रो करते हैं। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये डोमिनेट करते हैं और ये लास्ट स्टेज ऑफ सक्सेशन है। और इसकी वजह से लेकिन ज़रूरी है कि क्लाइमैक्स फॉरेस्ट तक आने तक कोई अपसेट एनवायरनमेंट में क्रिएट ना हो। मे बी कि श्रब स्टेज है, कोई और स्टेज है, तो वहाँ पे कोई दोबारा फिर कैटास्ट्रॉफ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो एनवायरनमेंट सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर वो दोबारा से सेकेंडरी सक्सेशन वगैरह स्टार्ट होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चेंजेस, ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस, एडवर्स किस्म की चेंजेस जो है वो नहीं आती, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्लाइमैक्स स्टेज जो है वो अपीयर होती है, जो कि लास्ट स्टेज ऑफ द सक्सेशन है। तो अभी हमने जो बात किया, सबसे पहले हमने सक्सेशन की बात की, उसकी डेफिनेशन की कि रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेजेस। उसके बाद हमने बात किया कि पायनियर सबसे पहले आते हैं, जो सबसे लास्ट पे आते हैं वो क्लाइमैक्स फॉरेस्ट होते हैं हमारे पास। और प्राइमरी सक्सेशन एक टाइप है जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो। सेकेंडरी सक्सेशन है जो अगर पहले मौजूद है तो दोबारा सक्सेशन स्टार्ट हो, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। फिर अगर ये सक्सेशन किसी वाटर से स्टार्ट हो रही है तो वो हाइड्रोसीयर है। इस तरह अगर ड्राई लैंड से तो जीरो सीयर है। तो हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो स्टेजेस ऑफ द जीरो सीयर है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्सेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेजेस ऑफ जीरो सीयर पूछी जा सकती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन आपसे पूछा जा सकता है, हाइड्रोसीयर की डेफिनेशन, इस तरह की चीज़ें। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस करें, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से करना है। थैंक यू जी।